आपको पता है आज हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं थ्रू द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं मुझे बताइए। इंटीजर्स 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, प्लस ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अब इसी को हमें क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू चेक करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर्स नंबर को लेते हैं और ऐड करके देखते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो सपोज दैट 4 + 3 लेते हैं, ये 7 आता है। ठीक है, 3 + 4 ये भी 7 आता है। अगर मान लीजिए -3 लेते हैं, प्लस करते हैं -4 को, तो ये कितना आता है? -7 आता है। ठीक है, -7 नंबर आता है। दैट मीन्स कहने का मतलब अगर पॉजिटिव के सेंस में लेते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, यानी कि इंटीजर्स मिलता है। जब दो इंटीजर्स को प्लस किया जाता है दो इंटीजर्स ही मिलता है। दो निगेटिव इंटीजर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो भी हमें इंटीजर्स मिलते हैं। लेकिन क्या हमें -3 प्लस अगर कोई नंबर है तो ये हमें इंटीजर्स में मिलता है कि नहीं? तो -3 और 7 क्या हो जाएंगे? निगेटिव। तो निगेटिव में से 7 में से 3 गया तो 4, और साइन किसका लगता है? जिसका ज्यादा होता है वैल्यू। तो यानी +4, यानी ये हमें नंबर मिला है, या तो हमें पॉजिटिव नंबर मिले या तो हमें निगेटिव नंबर मिले। तो दैट मीन्स कि ये इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी के एडिशन के रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम सब्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग देखते हैं कि क्या हमें इंटीजर्स मिलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 है, उसमें से हम -3 करते हैं तो क्या मिलता है? हमें 1 मिलता है। ठीक है, इसी तरह ये एक इंटीजर्स है। दैट मीन्स कि ये सब्सट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है। अगर -3 है और उसको माइनस करते हैं 4 से तो हमें -7 मिलता है। दिस इज ऑल्सो इंटीजर्स। कहने का मतलब ये सब्सट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, यानी इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग सही है। तो हम क्या करेंगे? बाकी होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये नहीं फॉलो कर रहे थे, लेकिन इंटीजर्स में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कैसे कर रहे हैं। अब इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई नंबर लेते हैं, 4 × 3 = 12। इसी तरह कोई निगेटिव नंबर लेते हैं, -3 - 3 = 3 × 3 = 9। यानी हमें या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो हमें पता है कि इंटीजर्स या तो पॉजिटिव होते हैं या तो निगेटिव हो सकते हैं। इवन इट कैन बी ऑल्सो अ 0। जैसे अगर मैंने 13 से 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। इसी तरह 0 को अगर 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 आता है, यानी ये एक इंटीजर्स है। तो कहने का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के भी रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम डिवीजन के रिगार्डिंग चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो डिवीजन के रिगार्डिंग देखिए, सपोज दैट 4/2 है। ठीक है, हम अगर 4 का डिवीजन करते हैं तो ये 2 आता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो ए डिवीजन। लेकिन क्या हम अगर 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये इंटीजर्स मिलता है? हमें सबको पता है कि इंटीजर्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो निगेटिव हो सकते हैं और या 0 हो सकते हैं, लेकिन 1/2 यानी P/Q के फॉर्म में नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। इसलिए हमें क्या पता चलता है कि ये एक रेशनल नंबर है। P/Q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन नंबर होते हैं और वो एक रेशनल नंबर कहे जाते हैं। दैट मीन्स ये डिवीजन के प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करते हैं। तो यानी हमें क्या पता चला कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे लेकिन डिवीजन में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स के रिगार्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्या पढ़ा। इंटीजर्स जो होते हैं 0 से लेके पॉजिटिव निगेटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो हमें एडिशन में भी मिल रहे हैं इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन में भी मिल रहे हैं इंटीजर्स।
मल्टीप्लिकेशन में भी मिल रहे हैं इंटीजर्स, बट डिवीजन में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि P अपॉन Q का फॉर्म जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। तो अब हम ये इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड शेयर।